आज की वीडियो में हम सेट्स में यूनिवर्सल सेट्स को डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट बस थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ। द सेट which contains all the which contain all the elements of the other set and all the other sets should be the subset of this. Should be subset of it. यानी कि आपके पास यूनिवर्सल सेट वो है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स मौजूद हों, जो आपके पास गिवन हो ना, गिवन सेट हो, जो आपके क्वेश्चन में आपको सेट्स जितने भी दिए हुए हैं उनमें से सारे के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हों। एंड के बाद देखिए ऑल द अदर सेट शुड बी सबसेट, मीन्स के वो वाले सेट्स के मेंबर्स हों, दूसरे सारे सेट्स वो वाले हों जिनमें वो नंबर मौजूद हों जो इसमें मौजूद हैं। लाइक इसको हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। मैं लेट करता हूँ, मेरे पास 3 सेट हैं। लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10, यानी कि अप टू 10 तक है। ए है 1 2 3, बी है 2 4 10। अब ये मेरे पास 3 सेट्स हैं। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन को वेरीफाई करता हूँ। डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हों अदर सेट्स के। ये दोनों अदर सेट्स हैं ना, ये अदर सेट्स हैं, और इन अदर सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 2 है, 4 है, 10 है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और दूसरे केस में देखें, ये सारे सेट्स इसके सबसेट हैं। यू सबसेट किसका? ए सबसेट यू का, बी सबसेट यू का। सबसेट मैंने आपको पहले बोला था, सबसेट क्या होता है? छोटा सेट। लास्ट हमने किया था कि जो स्मॉल सेट होता है, छोटा सेट, यानी एक सेट से जितने भी सेट बनते हैं छोटे छोटे सेट, ए सबसेट ऑफ यू, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। यानी कि ये जो यू बड़ा, जो भी बड़ा सेट होगा उसके जो जितने उसके एलिमेंट दूसरे किसी सेट में मौजूद हो सारे के सारे, तो दूसरा एलिमेंट उसका सबसेट होगा। यानी ये ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है। तो हमारे पास डेफिनेशन इसकी वेरीफाई होगी कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जो अदर जितने भी दूसरे सेट्स हों उसके सारे एलिमेंट इस यू में मौजूद होने चाहिए, एंड जो दूसरे सेट्स हैं वो इसके सबसेट होने चाहिए, ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब एक छोटे से चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है जो यूनिवर्सल सेट, इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यानी कि जो आपके पास गिवन सेट होगा वो और यूनिवर्सल सेट इसको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वल होगा सेट का कॉम्प्लीमेंट। जो गिवन सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसका। ठीक है, इसको कैसे लेट करें? हमारे पास एक यू यूनिवर्सल सेट है, गिवन सेट है ए, सो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। कोई इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ए के ऊपर सी भी लिख सकते हो, आप ए के ऊपर ऐसे बार भी डाल के लिख सकते हो। इसको डिनोट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बट ये फार्मूला याद रखना चाहिए। यू यूनिवर्सल में से जो आपको जो भी गिवन सेट होगा, गिवन सेट कोई भी हो सकता है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। लाइक हमारे पास लेट करें बी है यहाँ पे या सी है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस सी इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। अगर डी है तो यू माइनस डी इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट। ये जो भी उसने गिवन सेट दिए होंगे उसके हिसाब से उसमें से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है,
तो हमारे पास इसके आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये था कुछ यूनिवर्सल सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसको, डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।